मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली वरिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध उपयोग अधिकार और उसमें अंतिम गाथा अधिकार की भी और ग्रंथ की भी 187 नंबर की, उसकी अपनी स्वाध्याय का क्रम चल रहा है। और उसके उपरांत जो 4 कलश मुनिराज ने, टीकाकार मुनिराज ने कहे, उनका भी अपना स्वाध्याय चलेगा। अभी जो अपन सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समय सार परमागम के गुरुदेव श्री के जो व्याख्यान चल रहे थे, तो 10 गाथाओं के उपरांत जो कलश आया 222, उसका व्याख्यान गुरुदेव का अपन ने सुना है। उसमें जो थोड़ा अंश उसमें विशेष है वो अपन देखकर उसकी चर्चा करते हैं। 416 नंबर का पेज है, देखो ऊपर से 2 पंक्ति छोड़कर। पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध, ये 4 विशेषण हैं। किसके? मेरे, अपने। यह हमारे 4 विशेषण आचार्य भगवान स्वयं हमको समझो इस प्रकार से पुकारते हैं। पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध, 4 विशेषण हैं। ऐसा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, देखो पूर्ण लिया ना, ऐसा यह ज्ञान यानी मैं, ज्ञान वह आत्मा, आत्मा सो वह मैं, ये हुई ना बात। तो कहा पूर्ण, ये ज्ञान पूर्ण है। कोई कहे कि हम तो अभी कम जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं, तो कहा वह जो जानना है यानी परिणाम में जो क्षयोपशम रूप उघाड़ है, उसकी बात यहाँ नहीं करते हैं। वह तो एक समय की अवस्था में इस ज्ञान स्वभाव की उघाड़ रूप दशा है, वो नहीं। मैं जो आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञान ते आत्मा, वह ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सो मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। फिर कहा मैं एक हूँ। एक के 2 अर्थ। एक का पहला अर्थ ये है कि मेरे में कोई मिलावट नहीं, यानी शुद्धता। तो शुद्ध अलग भी लिया है, तो मिलावट नहीं,
यानी मैं एक हूँ, मुझ में कोई दूसरा नहीं। तो ये एक हुआ। और एक का ये अर्थ है कि अनादि अनंत एक रूप रहता हूँ, ये एक पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध। तो कहा गुरुदेव फरमाते हैं पूर्ण ज्ञान, एक ज्ञान, अच्युत ज्ञान। जो ज्ञान अपने जानन स्वरूपता से कभी च्युत नहीं होता, यानी ज्ञान स्वभाव के भाव को कभी छोड़ता ही नहीं, ऐसा एक अच्युत स्वभाव ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसकी महिमा है, जिसके ज्ञान की तो ये महिमा है। अभी ऐसे उसको स्पष्ट करते हैं, जिसके ज्ञान की ऐसी महिमा है कि जो पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध है। किसका है वह ज्ञान कि ऐसा यह ज्ञायक आत्मा, यह शब्द लिया है, वह शब्द नहीं लिया है। आते ज्ञायक आत्मा ये न कहा, एवो आज्ञायक आत्मा। यह जो है वह समीपवर्ती या स्वयं के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और वह जो है वो दूरवर्ती अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये तो भाषा की सरल मतलब ऐसी व्यवस्था शैली है ना। ऐसा यह ज्ञायक आत्मा अच्युत, पूर्ण और एक और शुद्ध, ऐसा यह आत्मा यानी पूर्ण, एक, शुद्ध, अच्युत स्वरूप ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा यह ज्ञायक आत्मा ज्ञेय पदार्थों से, आगे कहेंगे कि किंचित भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। कहना ये है, तो उसी सिलसिले में स्पष्ट करते हैं कि ये आत्मा, यह आत्मा ज्ञेय पदार्थों से, तो ज्ञेय में तो अरिहंत और सिद्ध भी आ गए, 5 परमेष्टि भी आ गए। भगवान की मूर्ति देखकर शुभ राग होता है ऐसा नहीं। क्यों कि यह जो 4 विशेषणों स्वरूप ज्ञान जिसका कहा, ऐसे ज्ञान स्वरूप यह ज्ञायक आत्मा अपने जानने रूप कार्य में परिणमता हुआ कभी विक्रिया को, नाम विकार को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान परमेश्वर जो जानने में आए, तो उनके जानने से, भगवान की प्रतिमा देखने से, साक्षात विराजमान समूह शरण में भगवान, उनको देखने से, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करने से, वो भी ज्ञान का विषय बने ना स्मरण में, तो स्मरण करने से शुभ राग होता है ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि शुभ राग क्या है कि विक्रिया है, वो विकार भाव है, मलिनता का भाव है। वो ये तो शुद्ध है, ये तो पूर्ण है, ये तो एक है, ये तो अच्युत स्वरूप है। यह कभी भी किसी भी ज्ञेय पदार्थ के जानने के कार्य में परिणमते कोई प्रकार के विकार भाव को प्राप्त नहीं होता। ऐसी इस मुझ ज्ञायक की महिमा है। क्योंकि सारी चर्चा जितनी चलती है वह अपने स्वभाव की अर्थात अपनी महिमा के लिए चलती है। क्योंकि महिमा का क्या फल है? महिमा का फल पूर्णता की प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति। कैसे? कि जिसके आलम्बन से, जिसकी एकाग्रता से मुक्ति रूपी जो
सादि अनंत आनंद परिपूर्णता का फल मिलता है, वह जिसके आलम्बन से मिलता है, वह वस्तु जो है वो वस्तु महिमा स्वरूप है और उसकी महिमा आने से उसकी रुचि होती है, और रुचि जिसकी होती है वीर्य उधर को दौड़ता है, और वीर उधर दौड़ने से उसके संबंध ही यानी उसके प्रति का ही पुरुषार्थ होता है, और उस पुरुषार्थ में उपयोग इसका आलम्बन लेकर इसकी पहचान करता है, इसका भान करता है, इसकी प्रतीति करता है और इसकी एकाग्रता करता है, और जिसका फल मुक्ति है। तो बोलो महिमा का कितना फल? तो सारा फल मिलता है वो महिमा का मिलता है, क्योंकि महिमा के अनुसरण में रुचि, रुचि के अनुसरण में वीर्य नाम पुरुषार्थ और पुरुषार्थ का फल। तो राग की रुचि रहे तो उधर को ही वीर्य का ढलान होता है, और उधर को उधर यानी विपरीतता का ही पुरुषार्थ होता है, और उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? राग की महिमा का भी फल मिलता है, और इस वीतराग ज्ञायक स्वरूप की महिमा का भी फल मिलता है। बस फल में फर्क है। राग की महिमा का फल 4 गति में एकांत दुख भोगना है, और इस अपने चैतन्य देव की महिमा का फल स्वयं पूर्ण सिद्ध अवस्था की प्राप्ति है। देखो, इसलिए कहा कि ये सारी चर्चा ऐसा यह ज्ञायक आत्मा ज्ञेय पदार्थों से किंचित भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। तो ये महिमाशाली वस्तु है ना, तो कहा जानने योग्य पदार्थ से, ज्ञेय पदार्थ यानी जानने में आने योग्य पदार्थ। परमाणु से लेकर परमात्मा सब आ गए, परमाणु से लेकर परमात्मा, परमाणु में स्कंद भी आ गया, परमाणु से लेकर, तो परमाणु में अचेतन की लिस्ट चली गई, और ये अन्य चेतन जितने भी हैं मुझ चेतन सिवाय, उसमें परमेष्टि सिद्ध भगवान तक भी आ गए। परमात्मा जीव में समकिति, 5वें गुण स्थानवर्ती और सर्व साधक और साध्य भाव को प्राप्त अरिहंत सिद्ध सब आ गए। उनको जानने से यह ज्ञायक भगवान में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि जानने से विकार नहीं होता, और जानने में आने वाली वस्तु से विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार तो उस समय की अवस्था, पर्याय दशा हालत में उस समय की पर्यायगत योग्यता से स्वतः अधर में उत्पन्न होता है, न स्वभाव विकार का करता, न पर वस्तु विकार का करता। अद्भुत है बात। देखो, इसमें कहा ऐसा यह ज्ञायक आत्मा ये ज्ञेय पदार्थों से काम अपि विक्रियाम न यायात, जरा भी काम अपि यानी जरा भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। भगवान के प्रति जो हमको राग आता है वह तो अपनी कमजोरी के कारण से है। ज्ञानी धर्मात्मा समकिति पंचम गुण स्थानवर्ती मुनि भगवंत, उनको जो जिनेन्द्र परमात्मा के प्रति का राग भक्ति बहुमान आता है वह उनसे नहीं आता और ज्ञायक में से नहीं आता। वह तो अपनी कमजोरी का परिणाम, कमजोरी की दशा है। देखो, अपनी कमजोरी के कारण से है,
ये भगवान देखे इसलिए इनके कारण से आता है, ऐसा ज्ञेय पदार्थ के स्वभाव में नहीं। अरे भगवान हमें सम्यक दर्शन दे सकते नहीं, हमारा सुख आनंद का अंश भगवान दे सकते नहीं। अरे राग और विकार भी हमको भगवान करा सकते नहीं। जगत का कोई अन्य पदार्थ न मुझे संकित दे सकता है, न मुझे कोई प्रकार का विकार करा सकता है। एकदम निरपेक्ष वस्तु व्यवस्था है। इसमें गुरुदेव ने कहा था कि वस्तु की मर्यादा ऐसी बांधी है। तो वस्तु की पहले तो कहा गुरुदेव ने कि वस्तु की मर्यादा सर्वज्ञ भगवान ने ऐसी बांधी है। फिर कहा वस्तु की पर्याय ऐसी, वस्तु की मर्यादा ही ऐसी है जो उन्होंने जानी है। कहने में आता है ऐसा, उन्होंने बांधी है माने जानी है और कही है। देखो यहाँ कहते हैं भगवान देखे इसलिए इनके कारण से यह राग आता है, ऐसा ज्ञेय पदार्थ के स्वभाव में नहीं। ऐसा इनके कारण से यहाँ होता है, ऐसा ज्ञान स्वभाव नहीं। उनके कारण से यहाँ ज्ञान होए, ऐसा भी ज्ञेय का स्वभाव नहीं और ज्ञान का स्वभाव नहीं। परिणति में कोई उनके प्रति का जो राग भक्ति बहुमान का भाव आया है, शुभ राग, वह उनका स्वभाव नहीं ज्ञेय का जो वो यहाँ राग कराए, और ज्ञान का स्वभाव नहीं जो वो राग रूप परिणमित हो जाए। राग तो उस समय में अपनी पुरुषार्थहीनता में, कमजोरी के कारण, दशा में, पर्याय में, अवस्था में, उस समय की पर्यायगत योग्यता प्रमाण में वह अधर में उत्पन्न होता है। अधर शब्द का अर्थ समझना है ना। ये अधर का अर्थ ये है कि वास्तव में स्वभाव से होता नहीं, पर द्रव्य से होता नहीं, लेकिन एक समय वर्ती, एक समय की पर्याय में होता है, इसलिए अधर कहने में आता है। टूंकी भाषा ये रह गया। देखो स्वयं को जरा संसार जनित पर्याय है तो होता है। ये संसार जनित पर्याय कहा। संसार कौन है कि फिर वही आपने कह दिया संसार जनित। अरे इसे संसार कहते नहीं, वे तो अपने जगत में रहे हुए स्वयं सत्ता से, स्वयं स्वरूप से, स्वयं से परिणमते हुए पदार्थ हैं। उनका नाम संसार नहीं है। जो अपने स्वरूप से च्युत होता हुआ परिणाम है, वस्तु नहीं, स्वभाव नहीं, अपने स्वरूप से च्युत होता हुआ जो परिणाम है वो संसार है। वो कमजोरी का भाव है। यहाँ की भाषा में अपन कहें कमजोरी का जो भाव है वो संसार है। तो संसार जनित पर्याय है तो परिणति में विकार होता है, तो भी ज्ञानी उससे दूरवर्ती है। ज्ञानी उससे दूर वर्तते हैं। उससे दूर कैसे वर्तते हैं? होता तो उनकी ही अवस्था पर्याय में है, कि होता उनकी ही पर्याय में है, लेकिन वे अपने ज्ञान स्वभाव में आप रूपता से वर्तते हैं और राग से भिन्न पने वर्तते हैं। दूरवर्ती है वह। भगवान के प्रति भक्ति के भाव से ज्ञानी दूरवर्ती है। महाव्रत के परिणाम से मुनिराज दूरवर्ती है। कहते हैं गुरुदेव संक्षिप्त भाषा है लेकिन भाव बहुत गंभीर है। भाषा बहुत संक्षिप्त, सीधी सच्ची बात यहाँ करी गई है कि जो पूर्ण एक शुद्ध अच्युत स्वरूप ज्ञान है,
ऐसे ज्ञान स्वरूप रूप यह ज्ञायक आत्मा जगत के ज्ञेय पदार्थों को जानते हुए जरा भी विक्रिया नाम विकार को प्राप्त होता नहीं। ऐसी इस ज्ञायक भगवान की महिमा है। बात छोटी है पर बड़ी गंभीर है, बहुत गंभीर है। क्यों? अपन ने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ये महिमाशाली पदार्थ है, इसकी ही महिमा हमारे को आनी चाहिए। इसकी महिमा का फल निर्वाण की प्राप्ति है। कल अपन मनाने वाले हैं शासन नायक भगवान तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याण। तो उन्होंने भी निर्वाण किसकी महिमा से प्राप्त किया? कि अपने निज ज्ञायक की महिमा से। राग की महिमा उनको भी अनादि से थी। उस राग की महिमा को छोड़कर इस वीतराग स्वरूप की महिमा में आकर पूर्ण भाव की प्राप्ति की है, निर्वाण भाव को प्राप्त हुए हैं। तो वास्तव में सारा जो कार्य है वह महिमा का है। और महिमा कब आती है? कि महिमा निर्णय से आती है। आपके हाथ में कांच का टुकड़ा है कि हीरे का वो हीरा है, जब तक यह निर्णय ही नहीं होगा तो हीरे की महिमा कैसे आएगी? हाथ में तो एक चीज है कोई, अब वो कांच है या कि हीरा है, ये निर्णय यदि होगा तो महिमा आएगी। तो महिमा के लिए निर्णय चाहिए। ये चर्चा भी गुरुदेव ने ली थी कि इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध है। नियम सार में ही आया है ना, इष्ट फल की प्राप्ति का उपाय सुबोध नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है और सुशास्त्र की प्राप्ति आप्त से होती है। इसलिए बुद्ध जनों द्वारा, बुद्ध जन माने जिन्होंने अपने इस आत्म स्वरूप को जाना है, ऐसे बुद्ध जनों द्वारा वे आप्त पूज्य हैं, वे सर्वज्ञ पूज्य हैं। बुद्ध जनों द्वारा जिन्होंने इस आत्मा को पहचाना है वे ही परमात्मा को पहचानते हैं। और जो परमात्मा को पहचान लेते हैं वे इस आत्मा को जान लेते हैं। अरस परस है बात। तो देखो अभी तो ये ककलाट चलती है, ये क्लेश। क्या क्लेश चलता है? धर्म के नाम पर क्या क्लेश चलता है? यह करना, यह करना, यह रखना, यह छोड़ना, यह रखना, बस। किसकी महिमा? कि या तो बाह्य क्रिया की महिमा, या तो शुभ राग की महिमा, यानी मंद कषाय की महिमा। अरे कषाय की महिमा करोगे तो कषाय का फल मिलेगा, सीधी बात है। और अकषाय भाव की महिमा करोगे तो निकषाय स्वरूपता पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, भाषा बहुत छोटी सी है और भाव बहुत गंभीर है। इसका देखना 418 पेज जहाँ प्रवचन पूर्ण हुआ वो देखते हैं पंडित। ये यहाँ कहा कि जैसे दीपक प्रकाश्य पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, ऐसे प्रकाश नाम दीपक के प्रकाश में प्रकाशित हो सकें ऐसे पदार्थ घटपट आदि। तो घटपट आदि प्रकाश पदार्थों से दीपक को क्या हो जाता है? बोलो। दीपक अपने प्रकाशमयता से प्रकाशित है। अब घड़ा सुंदर सा, बहुत सुंदर घड़ा, बहुत सुंदर पर्दा, बहुत सुंदर अन्य फर्नीचर, सब कुछ है। अब घड़ा फूट गया तो बताओ अब वो दीपक के प्रकाश को क्या हुआ? घड़ा फूट गया, कपड़ा फट गया, कुछ भी हुआ तो दीपक के प्रकाश को क्या? कुछ नहीं हुआ ना।
तो फूटता हुआ उसमें प्रकाशित हुआ कि हाँ हुआ। फूटता हुआ प्रकाशित होने पर भी दीपक में विक्रिया नहीं होती। ऐसे ही वस्तु स्थिति के, अब यहाँ पर खेद प्रकट करते हैं आचार्य भगवान कि वस्तु स्थिति के यानी यह ज्ञायक ज्ञेय पदार्थों को जानने से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। ऐसी वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित जिनकी बुद्धि है, ऐसे यह अज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं। सहज उदासीनता माने अपना वीतराग भाव। तो ऐसी अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं, अपनी स्वाभाविक उदासीनता क्यों छोड़ते हैं और राग द्वेषमय क्यों होते हैं, ऐसा आचार्य देव ने खेद प्रकट किया है। विशेष कहेंगे, यहाँ तक गुरुदेव का व्याख्यान चला था और 187 नंबर की जो गाथा अपने नियम सार जी की है, जिसमें आचार्य भगवान ने कहा कि इस ग्रंथ की रचना मैंने निज भावना के निमित्त से की है। तो उसकी टीका करते हुए पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज वे फरमाते हैं कि जिस कार्य को करने का प्रारंभ किया था उस कार्य को पूर्ण किया है आचार्य कुंद भगवान ने। और इस ग्रंथ में उन्होंने वो सब वर्णन लिया था कि मोक्ष मार्ग, पंचास्तिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व और पंचाचार आदि सब वर्णन करके निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ स्वरूप प्रकाशित किया गया है। और जो भव्य जीव इस नियम सार शास्त्र का अर्थ समझते हैं, उसका अर्थ अवधारण करते हैं, वे निरतिशय निरावाद निर्वाण सुंदरी के फल को प्राप्त करते हैं। उस संबंध में गुरुदेव का जो व्याख्यान चलता है, बीच में कल एक चर्चा बहुत गंभीर आ गई थी। इसी व्याख्यान में गाथा 11 समय सार की, उसकी भी चर्चा अपन ने कल देखी थी। इसके बाद अब अपन इसी गाथा की टीका के संदर्भ में चर्चा करते हैं। 388 पेज, ये ऊपर 2 प्रश्नोत्तर के बाद, जिसने माने इस ग्रंथ ने नियम शब्द से विशुद्ध मोक्ष मार्ग सम्यक प्रकार से दर्शाया है। क्या है कि स्वयं के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, यह इसमें दर्शाया गया है। आचार्य कुंद भगवान, जिन्हें हम मंगलाचरण में गणधर परमात्मा के बाद याद करते हैं, ऐसे कोई महासमर्थ और अध्यात्म शास्त्रों में अत्यंत निपुण, इसमें तो लिया ना टीकाकार ने, सैकड़ों अध्यात्म शास्त्र में निपुण कुशल ऐसे कुंद आचार्य देव, उन्होंने इस नियम सार में यह बात बताई है कि स्वयं के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, देव गुरु शास्त्र के आश्रय से नहीं होता। तो अभी तो अपन याद कर रहे थे कि सुबोध की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है, सुशास्त्र की प्राप्ति आप्त से होती है, वह निमित्त का कथन है। सुबोध की प्राप्ति इस बोध स्वरूप आत्मा के आश्रय से होती है। ये आत्मा बोध स्वरूप, बोध नाम ज्ञान, तो यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप के आलम्बन से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। नियम सार में तो गुरुदेव कहते हैं, देखो नियम सार में तो कारण परमात्मा को स्थान स्थान पर वर्णन किया है। इसकी शैली ही कारण कार्य रूप से, कारण परमात्मा और उसका फल कार्य परमात्मा, तो दोनों की चर्चा इसमें है। इसलिए अपन जो प्रवचन गुरुदेव के हैं 7 भागों में, उसका नाम है कारण कार्य नियम। कारण परमात्मा कहो अथवा कि द्रव्य कहो, या कि भूतार्थ कहो, या कि सत्यार्थ कहो, या कि कारण परमात्मा कहो, या कि कारण जीव कहो, सब एक ही है। नियम शब्द से विशुद्ध मोक्ष मार्ग, देखो
यहाँ मोक्ष मार्ग को, निश्चय मोक्ष मार्ग को भी विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया है, यानी उसमें विशुद्ध शब्द विशेषण रूप से लगाया है। विशेष से शुद्ध, बी शुद्ध, बी माने विशेष और शुद्ध, तो कहा विशुद्ध से शुभ नहीं, क्या? क्योंकि विशुद्ध शब्द का अर्थ कभी कभी कहीं कहीं शुभ भाव के लिए भी किया जाता है। क्यों किया जाता? उसका एक कारण है, कोई ऐसे ही नहीं है। देखो, पाप के लिए जब संकलेश शब्द इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, तो संकलेश के विपरीत विशुद्ध शब्द करें। तो संकलेश और विशुद्धि ऐसा वह शब्दों का भाषा में जोड़ा है। तो संकलेश के सामने जब बात करते हैं, यानी अशुभ के सामने जब शुभ की बात करते हैं, तो वहाँ शुभ भाव के लिए विशुद्ध या विशुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जो विशुद्ध शब्द लिया है, तो कहा देखो उत्तर में गुरु, नहीं शुभ नहीं, शुभ नहीं और एकला शुद्ध भी नहीं, विशेष से शुद्ध, ऐसा मोक्ष मार्ग सम्यक प्रकार से यहाँ दिखाया गया है। अगली बात कहते हैं, जो शोभित है पंचास्तिकाय सहित, यानी पंचास्तिकाय के वर्णन से शोभित है यह ग्रंथ। पंचास्तिकाय से शोभायमान पंचास्तिकाय का वर्णन भी इसमें भली प्रकार, सारी रीते 2 बार लिखा है इसमें, अच्छी प्रकार भली प्रकार किया है। मुमुक्षु ने कहा कि दूसरे पर पदार्थ को जानने का क्या करना? पंचास्तिकाय माने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं। तो इनमें जीव को जानने की बात कहो, आप तो कहते हो एक गायक को जानो, फिर ये पर पदार्थों को जानने का क्या लाभ है? तो कहा ये पर हैं, ऐसा इनके बिना स्वयं जुदा कैसे पड़ेगा? गेहूं के साथ भूसा होता है कि नहीं होता है? तो भूसा है ऐसा जानने से ही तो गेहूं की प्राप्ति होती है। भूसा भी गेहूं है, यदि ऐसा जान लो तो गेहूं कैसे मिलेगा? तो कोई कहे भूसे से हमें क्या करना, कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, पर जानना है कि ये भूसा है। भूसे से कुछ काम नहीं है, भूसे की रोटी नहीं बनती है, लेकिन भूसा है ये जानकर ये गेहूं नहीं है, ये जानना तो तभी होगा ना। ये वाला न्याय है। देखो, पर को जाने बिना, तो फिर उसने कहा प्रश्न, पर तो जुदा ही है। अरे जुदा ही है, पर तेरे लक्ष्य में कहाँ है कि ये जुदा है? खेत में जब गेहूं की बालियां ऐसी ऊंची ऊंची जब लहराती हैं, तो वो जिसका भी खेत है वो स्वयं वहाँ खड़ा खड़ा हर्षित होता है, और उसका कोई मित्र के रिश्तेदार हो तो कहे कि देखो अब की ये गेहूं इतना ऊंचा ऊंचा हुआ है। अब बता दो कि उसमें गेहूं और वो भूसा डाली डंठल अलग है कि नहीं है? लेकिन उसका रिश्तेदार था बुद्धू, तो उसने कहा कि अब की बार तो इनके यहाँ इतना ऊंचा गेहूं हुआ है। तो घर आया तो वहाँ आके बताने लगा, तुम इतना सा गेहूं खाते हो, हमारे रिश्तेदार के तो इतना बड़ा बड़ा गेहूं है। क्या हुआ? है तो जुदा, पर जुदा को लक्ष्य में लिया ही कहाँ है? वो सबको ही एक मान करके बैठा हुआ है। ये भाव कर्म, ये द्रव्य कर्म, ये नौ कर्म और यह गायक भगवान, सबका इसने खींचड़ा करके ये ही मानो एक आत्मा है, ऐसा माना है कि नहीं? रागादि भाव सो में
उनके निमित्त से बंधे हुए कर्म सो में, और उसके निमित्त से मिला हुआ ये शरीर सो में। जुदा लक्ष्य में लिया ही कहाँ है? जुदा है ये वाणी में आया, ये इस नियम सार ग्रंथ में आई ये वाली बात, ऐसा कहते हैं। नीचे देखना 3 पंक्ति छोड़कर, पंचास्तिकाय शोभित, पंचास्तिकाय सहित, फिर आगे का लिया, जिसमें पंचाचार प्रपंच का संचय करने में आया है। देखो इसमें पहले ज्ञानाचार लिया है, सामान्यतया दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्य, वो चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार ऐसे लेते हैं। यहाँ ज्ञानाचार पहले लिया है। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, पंचाचार, पंचाचार प्रपंच यानी विस्तार, इसका संचय, संचय माने इस ग्रंथ में उसे समाहित किया गया है, संचय का अर्थ। जिसमें ज्ञानाचार, वहाँ पहले ज्ञानाचार लिया, वहाँ समकित आचार न लिया, दर्शनाचार है। समझ में आया? यहाँ पहला शब्द में ही ज्ञान दर्शन चारित्र लिया है। यहाँ जो शैली ली है कुंद कुंदाचार्य भगवान ने, वह ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसी शैली ली है। कुंद कुंदाचार्य स्वयं नियम सार की शुरुआत में आया पहले। देखो कल बताया था, नियमेण यजम कज्जम तनियमम णाण दंसन चरित्रम, ज्ञान पहले लिया शुरुआत से ही। कुंद कुंद आचार्य के शब्द हैं, टीका में भी ऐसा कहा, नहीं तो पद की गोठनी में ऐसा आया और ऐसा होए तो कोई कह सकता है कि वो पद्य अनुरोध होता है ना, जब पद लिखा जाता है तो उसका एक फ्रेम होती है, उसके अंदर छंद होता है ना, छंद आदि, तो उसमें फ्रेम होती है, इसलिए उनने ज्ञान पहले ले लिया। ऐसा नहीं है, यहाँ उसका अर्थ विशेष हमें बताने के लिए यहाँ ज्ञान पहले लिया। क्यों कि ज्ञान में ही यह स्वयं जब स्वयं स्वरूप भासित होता है तो वहाँ उसकी आप रूप प्रतीति होती है। कोई कहे कि ऐसे ही मिलान करने के लिए नाण दंसन चरित्रम के, ऐसे नहीं है। यदि ऐसे ही होता तो टीकाकार उसे दर्शन ज्ञान चारित्र कह देते, उन्हें थोड़ी कोई उसको फिटिंग करना थी। टीकाकार ने तो गद्य टीका करी है ना। टीका में ऐसा है, ज्ञान दर्शन चारित्र वह 3 में प्रत्येक का स्वरूप कहने में आता है और पहले से ही ये भाषा का प्रयोग किया गया है। उपयोग को संपूर्णपने अंतर्मुख करके ग्रहण करना, जैसा निज परिज्ञान जानने में तो ज्ञान आता है ना। ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूप आत्मा जानने में आता है, जब जानने में आता है तो प्रतीति होती है। ऐसा करके लिया है। बीच की पंक्तियां छोड़कर देखना। अब अगला बिंदु 6 द्रव्यों के निरूपण से विध विध प्रकार का सुंदर है। 7 तत्व और 9 पदार्थ जिसके अंदर समाये हुए हैं। किसके अंदर? ग्रंथ के अंदर उनका वर्णन समाया हुआ है। कहना ये लो 7 तत्व की व्याख्या है। पुण्य पाप को आश्रम में समा दिया तो 9 हो गए ना। 7 तत्व और 9 पदार्थ जुदा पाड़कर 9 ही 9 हैं और 7 7 हैं, ऐसा भिन्नता का यहाँ बोध कराया जिसके अंदर समाये हैं। और फिर कहते हैं जिसमें 5 भाव रूप विस्तार का, जो ग्रंथ 5 भाव रूप विस्तार के प्रतिपादन में परायण है। यानी 5 भाव जो जीव के असाधारण 5 भाव, उनका यहाँ पर बहुत ही कुशलता से निरूपण किया गया है। उदय भाव, उपसम भाव, क्षयोपसम, छायक और पारणामिक, ऐसे 5 भाव रूप, 4 पर्याय और 1 गुण, गुण कहो द्रव्य कहो, है ना, ऐसे विस्तार के प्रतिपादन में यह ग्रंथ परायण है।
5 भाव में 4 पर्याय है, यहाँ पर्याय को ही यहाँ भूतार्थ कहा है। भूतार्थ माने हैं, लेकिन आश्रय भूतार्थ, आश्रय भूत है ऐसा भूतार्थ नहीं कहा है। तब यहाँ इसी ग्रंथ में कहा है ना, जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि 7 तत्व बहिर्तत्व है, और फिर कहा एक आत्मा ही उपादेय है। ये जो आत्मा उपादेय है वह परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। ये परम पारिणामिक भाव स्वरूप आत्मा 4 भावों को अगोचर है। 4 भाव हैं, पर उसमें यह आत्मा जानने में, माने उनके आश्रय करने से यह आत्मा जानने में नहीं आता है। ये बात आ चुकी है ग्रंथ में। परम पारिणामिक भाव को भूतार्थ नाम सत्यार्थ कहा है। फिर कहा जो निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण यानी अपने स्वरूप में राग से खिसक कर स्थिर होना। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण माने वापस आना। कहाँ से? राग में से हटकर स्वरूप में आना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। वो पाठ का नाम प्रतिक्रमण नहीं है, वो तो प्रतिक्रम करने का पाठ है। लेकिन जिन्होंने प्रतिक्रम किया है, राग से हटकर अपने स्वरूप में एकाग्रता का भाव जहाँ वर्तता है, उनको व्यवहार में ऐसा विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का पाठ है। हम कहते हैं ना, अपने प्रतिक्रमण करना है तो निकालो किताब, किताब में से होता है। किताब के प्रति के राग से हटकर अपने चैतन्य भगवान में रहना, उसमें जमना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। ये सब चर्चा आ चुकी है। ये तो एक तरह से अपने को क्या अपन ने अभी इस ग्रंथ के माध्यम से 2 साल में सुना समझा, उसका जरा एक स्मरण कराते हैं। 5 महाव्रत के परिणाम, और ये सब व्यवहार क्रिया कांड है। लेकिन ये निश्चय होए इसको, जिसको निश्चय होए उसको 5 महाव्रत व्यवहार क्रिया कांड है। और जिसको निश्चय स्वरूप आत्मा का भान ही नहीं, उसके लिए ये व्यवहार ही नहीं है, व्यवहाराभास है। तो कुछ तो गिनो, कुछ नहीं गिनते, तो कुछ तो गिनना चाहिए कि हाँ गिन लेते हैं। आप बहुत जिद करते हो, संसार के कारण में गिन लेते हैं, और संसार के और इसी में धर्म मानते रहे तो मिथ्यात्व में ही गिन लेते हैं। गिन लेते हैं, गिनने को क्या है, क्योंकि गिनी तो जाएगी। खर्चा किया हो कि आमदनी हुई हो, गिना तो जाएगा। खर्चा खर्चे में, आमदनी आमदनी में। देखो, सकल परमार्थ क्रिया कांड के आडंबर से, यानी कि पुष्कल निरूपण है। आडंबर का अर्थ यहाँ क्या किया कि बहुत इसमें है, समृद्ध विस्तार से यहाँ पर इस निश्चय परमार्थ प्रतिक्रमण आदि का वर्णन किया गया है। अर्थात जिसमें परमार्थ क्रियाओं का पुष्कल, पुष्कल शब्द की अपन ने याद किया था, निर्मल, उत्तम, श्रेष्ठ, परिपूर्ण, अधिक, ऐसा इसके अर्थ होते हैं। और जो 3 उपयोग से सुसंपन्न है, 3 उपयोग की जिसमें चर्चा की गई है, अर्थात जिसमें अशुभ, शुभ और शुद्ध उपयोग का पुष्कल कथन नाम विस्तार कथन है। शुभ किसको कहना, अशुभ किसको कहना, और शुद्ध उपयोग किसको कहना, 2 मलिन हैं और 1 निर्मल है, इसका इसमें पुष्कल वर्णन है। अति विस्तार से श्रेष्ठ उत्तम वर्णन है। इसका अर्थ ये होता है पुष्कल शब्द का।
आगे अपना 390 पेज पे देखो। और यह शास्त्र बीच में निरतिशय, निरअतिशय, जिससे कोई चढ़यातु नथी, यानी जिससे कोई श्रेष्ठ नहीं ऐसा, निरतिशय। अनुत्तम, अनुत्तम यानी उत्तम में उत्तम, श्रेष्ठ अजोड़। ऐसे तो अनुत्तम का अर्थ ऐसा होता है कि जिससे कोई ऊंचा नहीं, अनुत्तम। तो जिससे कोई ऊंचा नहीं तो उसको दूसरे शब्दों में कहो उत्तम से उत्तम, सर्वोत्तम। निरतिशय, नित्य शुद्ध, ऐसा जो भगवान आत्मा, कारण परमात्मा, निरतिशय, इसके सिवाय कोई ऊंचा नहीं, ऐसा नित्य शुद्ध निरंजन निज कारण परमात्मा की भावना का ये कारण रूप ग्रंथ है। निज कारण परमात्मा, नित्य शुद्ध निरंजन, अंजन नाम मेल, किसी प्रकार का मेल जिसमें है नहीं। अभी कलश 222 में अपन ने पढ़ा, पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा यह ज्ञायक। अभी पढ़ा था ना 222 में। पूर्णानंद प्रभु अखंड आनंद का अभेद स्वरूप, इसकी भावना का यह कारण है। ये नियम सार इसकी भावना को बताता है। भावना माने इस रूप भुवन करने के लिए का ही मार्ग है, यह नियम सार बताता है। इसको मोक्ष मार्ग कहा। अब ऐसी भाषा भी कहीं नहीं। फिर कहते हैं जो समस्त नयों के समूह से शोभित है। बहुत नयों का वर्णन किया, जो समस्त नयों का समूह इससे शोभित है। व्यवहार किसको कहना? सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार, उपचरित, अनुपचरित, निश्चय, यथार्थ, परमार्थ आदि सर्व नयों के द्वारा उनके विषयों का यहाँ प्रतिपादन किया गया है, जो पंचम गति का हेतुभूत है। ये निमित्त से फिर कथन किया, जैसे अभी किया था सुबोध है ना, सुबोध की प्राप्ति सुशास्त्र से होती है, सुशास्त्र की प्राप्ति आप्त से होती है। ऐसे कहा ये पंचम गति का हेतुभूत है, ये मोक्ष का कारण है। ऊपर 4 पंक्ति छोड़कर देखना। ऐसा यह भागवत शास्त्र कि जिसको निश्चय न, और जो कोई ऐसे इस भागवत शास्त्र को निश्चय न और व्यवहार न के अविरोध से जानता है, यानी जो इस निश्चय न और व्यवहार न का अविरोध, दोनों का मेल करके कि निश्चय यह और व्यवहार यह, ऐसे अपने बहुत चलती है चर्चा। देखो साहब, निश्चय व्यवहार का सुमेल होना चाहिए। फलाने साहब हैं, उनका बड़ा निश्चय व्यवहार का सुमेल है। निश्चय व्यवहार का सुमेल ही ऐसा है। पूरब पश्चिम का सुमेल कैसा है? पूरब पश्चिम का सुमेल ही ये है कि पश्चिम के सामने वाली दिशा को पूर्व कहते हैं और पूर्व के सामने वाली को पश्चिम कहते हैं। ये पूरब पश्चिम का सुमेल है कि नहीं? इसमें कोई गलती तो नहीं बात में। अब कोई पूरब कोई पश्चिम माने तो ये सुमेल है कि ये बुद्धि का मेल है। पूरब ही पश्चिम है और पश्चिम ही पूरब है, तो ये तो बात नहीं हुई। यदि 2 प्रकार के विषय जिनवाणी में आए हैं, 2 नयों की कथनी जिनवाणी में है, उनके विषय जुदा जुदा हैं, तब 2 नए हैं और 2 प्रकार के विषय हैं। तो व्यवहार का विषय वह निश्चय का नहीं, निश्चय का विषय वह व्यवहार का नहीं। जो निश्चय का विषय है उसको निश्चय रूप और व्यवहार के विषय को व्यवहार रूप जानना, ये निश्चय और व्यवहार का सुमेल है।
आ गई बात स्पष्ट सामने। दोनों का मेल करके निश्चय ये व्यवहारी है। वह महापुरुष, कौन सा महापुरुष? जो इस प्रकार जानते हैं समस्त अध्यात्म शास्त्रों के हृदय को, यानी उसके हार्द को, रहस्य को, मर्म को, यानी इन भागवत शास्त्र को जो सम्यक प्रकार से जानते हैं, वे समस्त अध्यात्म शास्त्रों के हृदय के ज्ञाता है। जिन्होंने नियम सार के मर्म को जाना है, उन्होंने सकल जिनवाणी के अध्यात्म भाव को हृदयंगम कर लिया है, ऐसा यहाँ कहते हैं। इसको बराबर जानते हैं, इसने सब अध्यात्म शास्त्र का हृदय इसके हाथ आ जाता है कि इस ठिकाने यह कहा है और इस ठिकाने पर इस अपेक्षा से ये कहा है। समस्त अध्यात्म शास्त्रों के हृदय को, मर्म को, रहस्य को जानने वाले और परमानंद रूप वीतराग सुख के अभिलाषी, परमानंद रूप वीतराग सुख आत्मा का आनंद, इसके अभिलाषी, तो फिर वे क्या करते हैं? तो मुनिराज की मुख्यता से जरा बोल्ड अक्षर अपन पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रहों के प्रपंच को परित्याग करके त्रिकाल निरूपादि स्वरूप में लीन निज कारण परमात्मा के स्वरूप के आचरण आत्मक भेदोपचार कल्पना से निरपेक्ष। पहली गाथा में कहा था, पहले शुरू किया ना तीसरी गाथा में, तब कहा निरपेक्ष रत्नत्रय, निरपेक्ष भेदोपचार कल्पना, व्यवहार की जो कल्पना, व्यवहार श्रद्धा, ये सब उपचार से निरपेक्ष है। ये है तो निश्चय होता है, ऐसा नहीं, इसकी अपेक्षा बिना। ये व्यवहार होए तो निश्चय होएगा, ऐसी अपेक्षा बिना स्वस्थ रत्नत्रय में परायण वर्तते हुए शब्द ब्रह्म के फल रूप शाश्वत सुख, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, इसका ये जीव भोक्ता होता है। समझ में आया? ये अपनी 187 गाथा की चर्चा पूर्ण हुई। अब 4 कलश की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, और यह ग्रंथ के बाद अपनी स्वाध्याय का क्रम ऐसा विचार किया है, यदि उस सबको ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो बदल भी सकते हैं। ज्ञान गोष्ठी जो गुरुदेव के प्रश्नोत्तर की पुस्तक है संकलित, उसका अपन स्वाध्याय यहाँ समय सार जी का तो चल ही रहा है सीडी के माध्यम से, उसके साथ साथ वह ज्ञान गोष्ठी का अपन स्वाध्याय अपना चालू रखेंगे सुबह, ऐसा विचार किया है। और किसी को कोई और भी सुझाव हो तो अपन उसको भी विचार में ले सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ये शुद्ध स्वरूपी अविनाशी